वेलकम करते हैं आपको पोलैंड के शहर स्टेचन में। अब ये सही हो गया भाई। बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है ये, तो अभी बाहर जाने लगा हूँ मैं। कोई देखते हैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह। अभी ये इधर पुलिस वाला खड़ा था पीछे, उससे मैंने पूछा बस स्टेशन के बारे में, तो वो कहता है इधर आगे ट्रेन स्टेशन है, उधर से आप जाकर ट्रेन वगैरह ले सकते हो। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो उसके सामने ही ये ट्रेन स्टेशन का स्टॉप है। आप कोई टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई यानी कि सर्विस जो अंदर ये प्रोवाइड करते हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आप सिंपली इधर आएँ तो आके ट्रेन में बैठें, तकरीबन उतना ही टाइम लगता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो ये आपको शहर ले जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने बजट ट्रैवलिंग करनी है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। हमेशा किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें। वापस एयरपोर्ट आना हो तो आप सिटी सेंटर से ट्रेन लें, तो ये जो है आखिरी ट्रेन का स्टॉप है, यहाँ पे आके ट्रेन रुकेगी तो आप इजीली एयरपोर्ट जा सकते हैं। मैंने पूछा तो वो कहते हैं तकरीबन 20 मिनट लगते हैं यहाँ से सिटी सेंटर तक। भी 20 मिनट तक ट्रेन आएगी तो उस पर हम बैठते हैं, तो फिर हम जो है ना सिटी सेंटर की तरफ जाते हैं। ट्रेन की टाइमिंग जो है ना आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर, तो इजीली आप जो है ना इनकी वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। ट्रेन हमारी आ गई है, तो जो कि हमें लेके जाएगी सिटी सेंटर की तरफ। 11 zloty की मैंने टिकट ली है अभी जो है ना कंडक्टर से, तो अभी हम जो है ना इसके ऊपर बैठ के जाएंगे। तो 11 zloty बनते हैं मेरे ख्याल से 25 करोड़ में, तकरीबन अराउंड 2 से 3 यूरो के दरमियान बनते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से सिटी सेंटर तक 2 से 3 यूरो में जाना ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो फाइनली जो है ना मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ। ये यहाँ पे रुकती है स्टेशन पे आके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर या आगे पीछे वो आके, क्योंकि इनका टाइमिंग है तकरीबन आधे पौने घंटे में एक दफ़ा आती है, तो इसलिए आके थोड़ी देर वेट करती है 5-7 मिनट, ताकि सारे जो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं एयरपोर्ट के अंदर या आगे पीछे वो इसके पास आ जाए। और मैंने देखा है, एक चीज़ मैंने नोट किया है कि ये तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थी, तो इसके हॉर्न की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये भी एक इसलिए हॉर्न उसने बजाया था कि चलो मैं आ गया हूँ, आज जहाँ जहाँ भी आप छुपे हो तो आज बैठ के चलें। मैं इस वक्त स्टेचन मेन स्टेशन पे पहुंच गया हूं, जो कि सिटी सेंटर के अंदर है। तो ये पीछे
ट्रेन है जिसके ऊपर आए हैं हम। ये भूख काफ़ी लगी हुई है तो जाके कुछ खाते हैं, कुछ एनर्जी आएगी तो फिर ही घूमेंगे ना, ऐसे तो नहीं ना बस घूमते रहें और खाएं कुछ भी ना। तो अभी देखते हैं कुछ इधर क्या मिलता है खाने के लिए। अच्छा अभी जो है ना कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ताकि कुछ ज़लालत से बचा जा सके। तो ये बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, ये मुझे थोड़ा सा गाइड करेगा, क्योंकि जब भी किसी मुल्क में जाएं तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा सा फ़ायदा देती है। क्योंकि ये इधर के रिहायशी है तो ये भी देख रहा है, ढूंढ रहा है मोबाइल से। इसको मैंने पूछा कि हाँ अभी इधर से मैंने टाइम स्पेंड करके मैंने आगे जाना है कोजान, तो उसके बारे में ये मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताएगा और बताएगा कि हाँ भाई कौन सा बेहतरीन तरीक़ेकार है जो मैं ले सकता हूँ और जा सकता हूँ। And the next 1846. 1846 ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, थैंक यू। No problem. सो इसने काफ़ी हेल्प कर दी मेरी। तो मैं जो है ना अभी मुझे पता है कि मैंने अभी किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि टाइम जो है ना मेरे पास कम है और देखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए पहले, फिर आगे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ मूव ऑन किया जाए। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई जगह जहाँ से कुछ खाने को मिल जाए, तो देखते हैं भाई। ये मेरे ख्याल से बस स्टॉप है इनका। उस बंदे से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, उसने कहा कि अगर किसी चीज़ की भी समझ नहीं ना आती, PKP वेबसाइट का नाम है, इसके ऊपर जाओ, ये हमारी नेशनल वेबसाइट है ट्रांसपोर्ट की, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उधर से मिल जाएगी। आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर लो तो वेबसाइट ऑटोमेटिक ट्रांसलेट भी हो जाती है गूगल के ऊपर। तो उसने मुझे कहा कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और वैसे टेंशन मैं लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि जितनी मैंने ट्रैवलिंग की हुई है, यानी कि ऑलरेडी मैं पोलैंड के दूसरे शहरों में आ चुका हूँ, जैसा वार्शा हो गया, उसके अलावा कैटविसा हो गया, उसके अलावा रोकला हो गया। तो इन सिटीज़ में तो मैं पहले आ चुका हूँ, तो ऑलरेडी मैं फेमिलियर हूँ इन शहरों से। लेकिन ये शहर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, ये शहर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा है दूसरे शहरों के मुकाबले में। यहाँ पे जो है ना वे ऑफ लिविंग आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली शहर जर्मनी के साथ भी लगता है। जर्मनी का बॉर्डर इधर से को ज़्यादा दूर नहीं है। अभी एक कैफ़े में आए हैं, मैंने कहा कुछ खा लें क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट है और शाम को दूसरे शहर निकलना है। उससे पहले ही हमने जो भी देखना है दिखाना है, वो मैंने कहा कि अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर लूँ और अपने कैमरे को चार्ज कर लूँ, जिससे मैंने वीडियोस बनानी है। तो उसके बाद फिर जो है ना हम दूसरे शहर की तरफ मूव ऑन करेंगे। उससे पहले सारी चीज़ों से पहले मैं कुछ खा लूँ